हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर। इससे एक फॉर्म आया है, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। ये यूनिवर्सिटी से कौन कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म आया है, कैसे अप्लाई किया जाएगा और वो फॉर्म जमा कहाँ होगा। यानी ये फॉर्म है ना जो ऑफलाइन है, ठीक है। तो वो फॉर्म के विस्तार के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए, इसका इम्पोर्टेंट डेट है, स्टार्ट है एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 28/4/2023 से शुरू हो चुका है, ठीक है। और एप्लीकेशन लास्ट डेट है 19/5/2023, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल 5/6/2023 तक, ठीक है। ये बोल रहा है आपका जो लास्ट डेट है रिसीव का आपको प्रॉपर चैनल के माध्यम से इतना तक रिसीविंग किया जाएगा, ठीक है। यानी लास्ट डेट आपको 19/5/23 ही है, ठीक है। ये रिसीव करने का इसका डेट है। यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानकारी दिया गया। SC ST और फीमेल और PW के लिए 200 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, ठीक है। और फॉर ऑल अदर कैटेगरी उसके लिए 800 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। हमें बता दिया गया पे फी थ्रू बैंक डिमांड ड्राफ्ट। एज लिमिटेशन के बारे में यहाँ पे नीचे बताया गया। एज कैलकुलेशन, एज ऑन 19/5/2023 को 18 साल मिनिमम हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके आगे फॉर एज रिलेशन नोटिफिकेशन, या नोटिफिकेशन के अनुसार आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। टोटल पोस्ट 147 है। 147 में देखते हैं कौन कौन से पोस्ट आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम, पे स्केल और टोटल पोस्ट। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट का है 36 पोस्ट, पे स्केल इतना है। अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का 15 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर का 10 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट का 56 पोस्ट। ड्राइवर का 15 पोस्ट। क्लर्क कम ऑपरेटर उसका 10 पोस्ट। गार्डनर का 5 पोस्ट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूरी होना चाहिए। DCA इन कंप्यूटर विल बी नेसेसरी, यानी आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना ज़रूरी है, ठीक है, असिस्टेंट के लिए भी। और यहाँ पे नीचे दिया गया है अकाउंटेंट पोस्ट। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड या इंस्टीट्यूट, ठीक है। लिस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर, यानी यहाँ पे ये भी बताया गया कि आप अकाउंटेंट के लिए भी आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज 1 साल वाला, यानी जो DCA किया हुआ है एडवांस डिप्लोमा 1 ईयर वाला चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज 1 ईयर वाला, यानी 1 ईयर ADCA या DCA जो भी 1 साल वाला किए हैं वो यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। नीचे दिया गया कंप्यूटर ऑपरेटर, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दिया गया DCA, यानी इसमें भी आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। यानी मान लीजिए कि आपके सारे पोस्ट के लिए आपको लैब अटेंडेंट छोड़ के बाकी सारे पोस्ट के लिए क्या चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज एकदम ज़रूरी है। तो यहाँ पे दिया गया है ग्रेजुएशन विथ DCA इन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टाइपिंग, यानी आपको यहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर में टाइपिंग भी आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 40 और 30, ठीक है। 40 आपको हिंदी में 40 आपको इंग्लिश आना चाहिए, 40 WPM और हिंदी आना चाहिए 30 WPM, ठीक है। यहाँ पे लैब अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट 10th पास के लिए है। उसके बाद फिट एंड एबल टू राइड बाइसिकल, यानी साइकिल चलाने आना चाहिए लड़कों के लिए। लड़की के लिए ये एग्ज़ाम यानी ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। देखिए और भी पोस्ट है ड्राइवर का। ड्राइवर के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन, मैट्रिक इक्विवेलेंट, और ये LMV आपको प्रोफेशनल लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है लाइसेंस विद इन 2 ईयर, 2 ईयर कम से कम पुराना होना चाहिए। LMV जो है HMV 2 ईयर पुराना होना चाहिए, हैवी व्हीकल एंड ड्राइवर, ठीक है। LMV प्रोफेशनल होना चाहिए। नीचे का पोस्ट है क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि आपको कंप्यूटर के नॉलेज होना चाहिए। और इंग्लिश हिंदी जो भी आपको टाइपिंग आता है दोनों आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों टाइपिंग का है वो स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कंप्यूटर स्पीड इन इंग्लिश एंड हिंदी 40 और 30 WPM। नीचे है गार्डनर। गार्डनर का क्या 10th पास होना चाहिए, और इसका जो मैंडेटरी है वो साइकिल चलाने के लिए आना चाहिए, और जो भी हो, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। आगे इसमें देखिए क्या क्या आपको देना है। तो जाति प्रमाण पत्र देना है, अस्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र देना है, डोमिसाइल जिसको बोला जाता है। और अगर क्या है OBC हैं तो क्रीमी लेयर देना अति आवश्यक है। आप विवाहित और विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता का स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, ठीक है। यानी पिता के नाम भी उनसे पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम। यानी कि आप जो क्रीमी लेयर बनाइएगा उसमें फादर नेम होना चाहिए, हस्बैंड नेम नहीं। अगर वो महिलाएं जो शादीशुदा हैं और जो अनमैरिड हैं वो तो ऑलरेडी पिता के नाम से बनाएंगे। जो मैरिड हैं उनके लिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से, ठीक है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दावा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के द्वारा अंचल सरकार राज्य सरकार द्वारा सूचित अंचलाधिकारी पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर यानी निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दावा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल यानी कि आप जो अनुसूचित जाति हैं यानी SC ST के हैं वो जाति प्रमाण पत्र अवश्य डालें, और जाति और निवास, ठीक है। यहाँ पे अंचलाधिकारी द्वारा बनाया गया जाति और निवास कौन डालेंगे, अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST। अगर नहीं डालेंगे तो उनका क्या होगा, उनका रिसीव नहीं किया, अगर रिसीव करेंगे भी तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमाण पत्र मान्य होगा, डोमिसाइल प्रमाण पत्र जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर नहीं देंगे तो उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान अपने बैंक ड्राफ्ट यानी बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि अपने अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रण बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कंट्रोलर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के नाम स्टेट बैंक शाखा सबौर कोड संख्या 11805 को दे होगा। यानी कि जो डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे उस पर ये जो लिखा हुआ है इतना ही आप लिखेंगे उस डिमांड ड्राफ्ट में, ठीक है। फालतू कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में स्व अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ संलग्न कर स्व अभिप्रमाणित प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर 81-32-10 पर निर्धारित समय के अंदर निबंधित रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पे बोला गया है आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र
यानी जितने भी आपसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा या मांगा गया है, नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेंगे। जितने भी प्रमाण पत्र मांगा गया है वो क्या करेंगे, खुद से सेल्फ अटेस्टेड करके सभी दस्तावेज पे संलग्न करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ अभिप्रमाणित, ठीक है। और इस पे जो पता दिया गया है उस पे क्या करेंगे, डाक द्वारा, रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा समय के अंदर। ऐसा ना हो कि समय मतलब कि आज लास्ट डेट है तो आज लास्ट डेट में डालिएगा तो वो जाएगा लेट से, ठीक है। यहाँ साफ साफ बोल दिया गया रजिस्टर्ड द्वारा भेजना अनिवार्य है। उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र रहेगा। यानी कि आप समय से पहले नहीं डालेंगे तो वो समझिए आप डाल रहे हैं तो वो बेकार चला जाएगा। पता युक्त लिफाफे के अंदर ऊपर पदनाम एवं विज्ञापन संख्या मोटे अक्षरों में उद्यन करना अनिवार्य है, ठीक है। यानी पदनाम जो भी हो, जिस पोस्ट के लिए आप डाल रहे हैं, और विज्ञापन संख्या मोटे अक्षरों में लिखना अति आवश्यक है। आवेदक सह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हो। यहाँ पर बोला गया आवेदन भरते समय सारा कागज क्या रखें, अपने पास रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए इस टाइप का यही फॉर्म है, ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है, इसी को फिलअप करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद कैसे किया जाएगा, वो फॉर्म है कि क्या कैसा। तो वो फॉर्म भी हम आपको क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये देखिए ये फॉर्म है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, ठीक है। यहाँ पे पूर्व में जारी करता है बैंक का नाम, पूर्व में समर्पित बैंक ड्राफ्ट संख्या, जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे उसका संख्या एवं दिनांक, कितने रुपया का बना रहे हुआ यहाँ पे लिखना है। पूर्व में किए गए आवेदक पद नाम, यानी पद नाम जो आप जिसके लिए फॉर्म भरेंगे, जैसे अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर तो कंप्यूटर ऑपरेटर, वेतन स्तर वहाँ उसके सामने दिया गया है, विज्ञापन संख्या भी दिया गया है, क्रम संख्या भी दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा जिस पद पर संबंधित वर्तमान में आवेदन करना चाहते हैं, अगर उसी पद एवं संबंधित संस्था हेतु पूर्व में आवेदन भरे हैं तो उसकी विवरणी अवश्य प्रविष्ट करें। ये बोल रहा है ना कि अगर आप पहले आवेदन भरे हैं तो ये भरेंगे, अगर पहले नहीं आवेदन भरे हैं तो वो नहीं भरेंगे इसे, ठीक है, इसे छोड़ देना है खाली। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नए अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने हेतु, यानी हम नए हैं, यानी हम कभी भरे नहीं हैं, तो वो नया विद्यार्थी ये भरेंगे, ठीक है। तो जारी करता बैंक का नाम, जिस बैंक से आप यानी स्टेट बैंक से करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे तो स्टेट बैंक का नाम, बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक देना है, राशि देना है, आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए हम भरेंगे, वेतन स्तर डालेंगे, विज्ञापन संख्या डालेंगे, क्रम संख्या डालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ स्व अभिप्रमाणित हाल का खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, यानी फ़ोटो यहाँ चिपकाएंगे और सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ में पूरा नाम हिंदी में, पूरा नाम इंग्लिश में, यानी बड़े अक्षरों में यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, कैपिटल लेटर में, पिता या पति का नाम, माता का नाम, पूरा पता, स्थायी, ठीक है, जिला का नाम, पिन कोड, वर्तमान पता, अगर आपका घर कहीं और है, रह रहे हैं कहीं और, तो वो दोनों पता यहाँ पे टाइप करेंगे। वर्तमान पत्राचार में आप यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे आप रह रहे हैं, अगर दोनों पता सेम है तो दोनों सेम ही लिखेंगे। आधार संख्या डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, आवेदक का राष्ट्रीयता यहाँ पे इंडियन, लिंग पुरुष महिला जो भी हो। यहाँ पे देखिए 9 नंबर में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग जो हैं आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मातृभाषा आप हिंदी यहाँ पे लिखना, स्थायी निवास
अस्थाई निवास स्थान के राज्य का नाम, ठीक है। अस्थाई आप जहाँ पर रह रहे हैं, अगर बिहार में है तो बिहार लिखेंगे। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे डालना है, क्रम संख्या में जो डाल रहे हैं, एक में डालेंगे 10, अगर 10th पास हैं तो वर्ष, कौन से वर्ष पास किए हैं, बोर्ड संस्था का नाम, ठीक है, बिहार बोर्ड से हैं या NIOS से हैं या और कोई बोर्ड से हैं, CBSE से हैं, श्रेणी, ठीक है, फर्स्ट है कि सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज, या अगर CBSE से हैं तो CGPA। उसके बाद विषय, कौन कौन से विषय से लेकर आप पास किए हैं। सेकंड नंबर में उसी टाइप से लिखेंगे 12th परीक्षा उत्तीर्ण, वर्ष, बोर्ड का नाम और श्रेणी, प्राप्तांक या प्रतिशत और सब्जेक्ट। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन लिखेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन से भी ऊपर किए हुए पोस्ट ग्रेजुएट तो वो भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13 नंबर पिछले रोजगार की सूचना, अगर है आपके पास तो डालें, अन्यथा इसे छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे आप कंप्यूटर आपके पास नॉलेज है, नॉलेज के इसमें डालना ही डालना है, अति आवश्यक ही समझो, तो वो भी यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। प्रमाण पत्र एवं अनुलोंगों की सूची अंकित करें। आप कौन कौन से प्रमाण पत्र दे रहे हैं, 10th का दे रहे हैं तो वो लिखेंगे, 10th, 12th, ठीक है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जाति, निवास, अगर कोई क्रीमी लेयर दे रहे हैं तो वो क्रीमी लेयर भी देंगे, ठीक है। क्रीमी लेयर भी यहाँ पे लिखेंगे, यानी जो जो आप कागज दे रहे हैं, दस्तावेज दे रहे हैं, वो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना है, दर्शा देना है एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में। 15 नंबर में लिखा हुआ है कि 2 व्यक्तियों का नाम एवं पता जो आवेदक का संबंधित नहीं हो लेकिन आवेदक को जानते हो, यानी 2 व्यक्ति का उनका नाम और पता यहाँ पे लिखना है कि जो आपको वो जानते हो लेकिन संबंध में कोई नहीं हो, जैसे चचा हो गए, भैया हो गए, ये सभी से नहीं, यानी कि घर के बगल वाले से हम लिख सकते हैं उनका नाम, उनसे बोल देना है कि हम आपका नाम लिख रहे हैं, ठीक है, और उनका मोबाइल नंबर के साथ दे देना है। अब यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ कि ये फॉर्म जो भी सूचना मेरे द्वारा भरी गई है बस सत्य है, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद स्थान का नाम दे देना है, दिनांक और अपना हस्ताक्षर कर देना है। नीचे चलते हैं, ये ऑफिस के लिए है, यानी सरकारी सेवक के लिए, केवल सरकारी सेवक के लिए जो नौकरी कर रहे हैं, ये हम लोग के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही फॉर्म भरा जाएगा और बिल्कुल सिंपल है भरने के लिए, कुछ नहीं है, नाम पता लिखना है, माता का नाम, पिता का नाम, डिमांड ड्राफ्ट फोटो चिपका देना है और जो जो दस्तावेज देना है वो टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद उस पते पे जो बताया गया है उस पते पे आप क्या करेंगे, सब